जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 के दूसरे सवाल के पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं, जिसमें आपका प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाकर विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए यदि संभव हो तो उसमें आपका पहला सवाल है। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपका क्या कहता है? कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? ठीक है, तो इस समस्या में आपको क्या करना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाकर विलोपन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा आपको क्या करना है? निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का समस्या आता है तो उसमें हम क्या करते हैं? सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको बहुत ही आसानी से हल करके सीख लेते हैं। तो सवाल को अगर हम देखेंगे तो कह रहा है लास्ट में भिन्न क्या है। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न का मतलब क्या होता है? माना भिन्न बराबर आपको पता है भिन्न में क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं होता है 0 के। अर्थात एक अंश होता है, दूसरा बटे में हर होता है। ठीक है, तो यहां पर अंश को हम x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। तो भिन्न आपका हो गया x/y। ठीक है, अब क्या करना है? आपको सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कह रहे यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। प्रथम शर्तानुसार सवाल को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ ले जा रहे हो और समीकरण बनाना सीख गए, रैखिक समीकरण युग्म बनाना अगर सीख गए तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से हल करना सीख जाएंगे। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है भिन्न के अंश में, भिन्न आपका x/y है। ठीक है, कह रहा है भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें और -1 कर दें हर में से। ठीक है, तो बराबर कितना मिलता है? तो भिन्न 1 बदल जाता है, भिन्न 1 में बदल जाती है, बराबर 1। ठीक है, यह आपका प्रथम शर्तानुसार। अब इसको आपको क्या करना है? अब इसको आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, तो इसको हम बटा 1 कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? बटा 1 कर सकते हैं। अब यहां चाहे तो हम तिर्यक गुणा कर दें। तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका कितना हो? 1 का गुणा x+1 में होगा और 1 का गुणा y-1 में होगा। तो हो जाएगा x+1 बराबर इसका गुणा x का गुणा 1 में किए तो x हो गया, 1 का गुणा 1 में किए तो +1 हो गया। ठीक है, अब 1 का गुणा y में करेंगे तो y हो जाएगा और 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेंगे, चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ। चर राशि इधर आपका x है और ये दाएं पक्ष में आपका चर राशि y है, तो x को यहीं पर रहने देंगे तो y को लेकर आएंगे तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, y बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1 है, -1। ठीक है, और यहाँ पर +1 है तो इधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा x - y बराबर -2। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह हो जाएगा माइनस का और ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 इसको भी आप मान सकते हैं। इसके आगे अगर एक स्टेप आप बनाना चाहें तो उसको भी आप बना सकते हैं। कैसे? x - y + 2 बराबर 0 करके। ठीक है, इसको भी आप समीकरण 1 बना सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि y को यहाँ पर क्या किया गया है? पक्षांतर किया गया है, बराबर 0 कर दिया गया है। तो जब यहाँ पे -2 है तो इधर आ गया आपका +2 हो गया। चाहे तो इसको समीकरण 1 मानिए, चाहे इसको एक समीकरण मानिए। तो आप जब विलोपन विधि से समीकरण को जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे तो वहां पर भी आपको इस तरीके से करना पड़ेगा और यहां पर भी इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहीं तक समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, यह हो गया समीकरण 1 हो गया। ये तो प्रथम शर्तानुसार था, ये साइड में। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार अब हम कुछ सवाल को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो इसका मतलब अंश की बात किया नहीं है। तो भिन्न आपका पता है x/y है। ठीक है, और दूसरा शर्त क्या कह रहा है?
कह रहा है हर में एक जोड़ दें, तो आपको हर में एक जोड़ना है, अंश में को कुछ का नहीं करना है, छेड़ना नहीं अंश को। बराबर कितना प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है। ठीक है, यह आपका द्वितीय शर्तानुसार। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने तिर्यक गुणा किया था रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए, तो यहाँ पर भी हम तिर्यक गुणा करेंगे। 2 का गुणा x में कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x बराबर, ठीक है। अब 1 का गुणा y में करेंगे तो y प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर चर राशि को एक तरफ, यानी कि 2x। अब देखिए बराबर y प्लस 1 है, y को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस y बराबर 1, ये बचा है। ठीक है, यह हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 हो गया x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 हो गया आपका 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, चर राशि को देखना है विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, लिख लो एक लाइन, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम जब हल करते हैं तो आपको पता है आप क्या करते हैं, विलोपन विधि क्या कहता है, कहता है कि एक चर के मान को हम क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, उसके बाद दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर दूसरे चर भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे पहले वाले समीकरण को, तो आपको x का गुणांक 1 मिल रहा है और y का गुणांक भी 1 मिल रहा है, और दूसरे वाले समीकरण में देखेंगे x का गुणांक कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और y का गुणांक 1 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ y का गुणांक -1 है, वहां समीकरण 2 में भी y का गुणांक -1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो क्या होता है, चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने के बाद हम क्या करते हैं, y के मान को विलुप्त कर देते हैं। या तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, या फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। लिख लो लाइन, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है आपका, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, x माइनस वाई बराबर -2। अब इसको घटाएंगे तो निचला जो आपका बहुपद होता है, जो समीकरण होता है, रैखिक समीकरण होता है, वह चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए +2 है, x का गुणांक +2, x का गुणांक -1। ठीक है, तो घट जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा, और y क्या हो जाएगा, कैंसिल, बराबर कितना हो गया, +2 और +1 यानी कि 3। ठीक है, x का मान आपने निकाल लिया, x बराबर यहाँ लिख लो साफ साफ, x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम किस में रख दे रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख लो लाइन, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर -2 है समीकरण, x माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह पे 3 माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, अब यहाँ बचा आपका -y, अचर राशि को दाहिने पक्ष में लेके जाएंगे, यहाँ -2 -3। ठीक है, प्लस में है तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो हो गया -y बराबर, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का होगा, 3 2 5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया, 5, y बराबर 5। और आपको पता है आपने क्या माना है, भिन्न का अंश x माना है और हर आपने y माना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंश बटा हर, आपने क्या माना है, x बटा y माना है। ठीक है, तो x का मान कितना है, 3 है,
और y का मान कितना है 5 है। तो यही आपका वह भिन्न है, यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उत्तर कितना हो गया, अंश बटा हर यानी कि x बटा वाई बराबर 3/5, यानी कि वही 3/5 जो भिन्न है यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, विलोपन विधि क्या कहता है, एक चर के मान को विलुप्त करके दूसरे चर के मान को ज्ञात कर लेना। ठीक है, समीकरण को यहाँ पर घटा दिया गया है इसलिए चिन्हों का परिवर्तन हो गया है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस होता तो हम क्या करते, समीकरण को जोड़ देते, तब उसको हम क्या करते हैं, विलुप्त कर देते थे। ठीक है, तो इस सवाल में कितना आंसर आ गया आपका 3/5। 3/5 ही वह भिन्न है। ठीक है, 3/5। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।